सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में चौथा पाठ। यह एक कविता है गांव शहर और इसके कवि है प्रदीप शुक्ल। तो पहले जानेंगे कवि का परिचय। इनका जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। इनकी कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। यह कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रहती हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ अम्मा रहती गांव में नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव बालगीत संग्रह आदि प्रसिद्ध है। अभी जानेंगे पद्य संबंधी। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो यह जो कविता है गांव शहर, इसमें कवि ने हमें गांव और शहर का अपना अपना दर्द, गांव का अलग दर्द रहता है और शहरों का अलग दर्द रहता है। तो गांव और शहर का दर्द यहाँ पे दर्शाया है। आजकल गांव का क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। सभी लोग गांवों की तरफ, गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं काम के लिए। और जो शहरों की भागा भागी वाला जो जीवन है, इसको इस कविता में प्रदीप शुक्ल जी ने दर्शाया है। तो अभी हम कविता देखेंगे। अभी मैं कविता पढ़ूंगी, आपको भी मेरे पीछे पीछे कविता बोलनी है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जो रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तो इस तरह यह कविता मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अभी हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। तो देखिए, अभी पहले पद का अर्थ देखेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं बदला बदला सा मौसम लग रहा है, मतलब पूरा सब कुछ कैसे लग रहा है, पूरा बदला हुआ लग रहा है और लोगों के सुर भी बदले हुए लग रहे हैं। सब परिवर्तन आ गया है गाँवों में और शहरों में। इसी वजह से दीदा फाड़े शहर, दीदा फाड़े मतलब आँख फाड़ के शहर देख रहा है कि ये कितना बदलाव आ गया है शहरों में। सभी लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं और इसीलिए शहर ऐसे आँख फाड़ फाड़ के देख रहा है कि अभी इतनी भीड़ भाड़ से शहरों का क्या होगा, क्या हाल होगा। और गांव देखता टुकुर टुकुर, और बेचारा गांव कैसे देख रहा है, टुकुर टुकुर मतलब किसी की राह देख रहा है टुकुर टुकुर की। हमारे जो गांव है वह पूरे खाली हो रहे हैं, लोग पूरे शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो अभी हमारा क्या होगा, गाँवों का पूरे शहर गाँव खाली हो जाएंगे। इस तरह शहर आँख फाड़ के देख रहा है और गाँव खाली हो रहे हैं, इसलिए बेचारे वो टुकुर टुकुर देख रहे हैं। दूसरे पद का अर्थ देखेंगे। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गाँव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। तिल रखने की जगह नहीं है मतलब अभी आप चित्र में देखिए, यहाँ पे जो गांव का और शहर का चित्र बताया हुआ है, तो गांव शहरों का चित्र देखिए कि शहरों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल मतलब तिल तो इतना छोटा होता है, तो तिल रखने की जगह नहीं, इतनी सी जगह नहीं, इतने ठसाठस शहर भरे हुए हैं। और उधर गांव के
गाँव में पीपल के पत्ते झरे हुए हैं, मतलब यहाँ पे कवि का कहना है कि जैसे पीपल के पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो पेड़ खाली हो जाता है, वहाँ पे पत्ते नहीं रहते और वो खाली खाली सा लगने लगता है, वैसे अभी गाँव की हालत हो रही है, क्योंकि सारे लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। काम के सिलसिले में शहर गाँव छोड़कर शहरों में जा बस रहे हैं, इसीलिए गाँव कैसे हो रहे हैं, पीपल के पेड़ की तरह खाली हो रहे हैं। तीसरे पद का अर्थ देखेंगे। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। अभी यहाँ पे मेट्रो के खंबे के नीचे कौन रात गुजार रहा है? परमेसुर। परमेसुर मतलब होता है परमेश्वर, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर यह एक नाम बताया हुआ है। तो जो शहरों में जो बड़े बड़े मेट्रो के खंबे या पुल होते हैं, उसके नीचे परमेश्वर नाम का जो एक लड़का या आदमी है, वह क्या कर रहा है? रात गुजार रहा है। क्यों? तो क्योंकि शहरों में इतनी भीड़ है कि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, रात गुजारने के लिए उनके पास कोई आसरा नहीं है, तो वह क्या करते हैं? रास्ते पे कोई सहारा ढूंढ लेते हैं और वह रात गुजारते हैं। और ऐसी हालत में शहर कैसे देख रहा है? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि लोगों की क्या हालत हो रही है, और गांव बेचारा फिर से खाली पड़ा हुआ है, तो वह टुकुर टुकुर देख रहा है। ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है। अभी चौथे पद का अर्थ देखेंगे। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। आलम मतलब दुनिया, ज़माना। तो इधर शहरों में क्या हो रहा है? सुबह हुई नहीं कि आँख खुली नहीं कि पूरा का पूरा शहर दौड़ते हुए दिखता है। दौड़ते हुए मतलब वहाँ पे भागम भागी की जिंदगी होती है। सुबह हुई नहीं कि लोग अपने अपने कामों के लिए घर से निकलते हैं, तो रात तक उनकी वो भागम भाग चलती रहती है, और सुबह हुई कि वह काम के लिए निकल पड़ते हैं और भागा भागी उनकी चालू रहती है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामधीन है जो रहा। जो रहा मतलब वह क्या कर रहा है? रेडियो पर सुन रहा है कुछ। क्या सुन रहा है? रामदीन नाम का जो यह आदमी है, वो रेडियो स्टेशन पर क्या कर रहा है? ट्रेन के लिए वेट कर रहा है, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वहाँ कुछ सुनाई देता है उसको। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर धुकुर। और वह जो उसने सुना है, वह सुन के उसका दिल धुकुर धुकुर मतलब धक धक अपने दिल में होती है, घबराहट ऐसी दुकुर फुकुर लगी रहती है, घबराहट जैसा उसे महसूस हो रहा है कि उसने ऐसा क्या सुना है। क्योंकि शहरों में अक्सर ऐसी बातें होती रहती है, कोई भी घटनाएं अचानक घटती रहती है, तो उसे ऐसा कुछ सुनाई दिया रेडियो पर ऐसा कुछ सुनाई दिया कि उसका दिल दुकुर पुकुर करने लगा। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। तो सुरसतिया है एक औरत का नाम है। उसके दोनों लड़के कहाँ गए? सूरत कमाने गए। और वह जो गांव में उसकी खेती थी, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। और गांव की जो खेती है, गेहूं का जो वो खेत उगाता था, वहाँ पे अभी वह खेती नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे जो गिल्ली है घमाने लगी, मतलब क्या खा रही है? वो धूप खा रही है। धूप खाना, घमाना मतलब। तो अभी जो गिल्ली मतलब गिलहरी, गिलहरी को खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या खा रही है? धूप खा रही है। क्योंकि लोग सब शहरों की तरफ कमाने जा रहे हैं, और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि खेतों में जो प्राणी पक्षी है, उनकी ऐसी हालत हो रही है कि उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर। सड़कों ने खा डाले खुर मतलब जो गाय बैल होते हैं, उनके पैरों के जो नाखून होते हैं, उसको बोलते हैं खुर। तो गाय कैसी चल रही है सड़कों पर? लंगड़ा कर। क्यों चल रही है? क्योंकि सड़क अभी सब जगह क्या हो गई है? सड़कें हो गई है, और उन सड़कों पे चल चल के जो गैया के जो पैर है, वो नाखून है, वो पूरे घिस गए हैं, और इसलिए वह उसके पैर जो है वो
लंगड़ा के वह चलने लगी है। और यह सब हालत देख के फिर से शहरों को और गांव को फिर से सोचना पड़ रहा है, और इसीलिए ये सब कुछ गांव टुकुर टुकुर फिर से देख रहा है और शहर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि यह सब हमारा अभी यह हालत कब बदलेगी और हमारा कैसे होगा, क्योंकि शहर ठसाठस भरे हुए हैं और गांव खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरह कवि प्रदीप शुक्ल जी ने यहाँ पे गांव और शहरों का अपना अपना दर्द बताया है। गांव किस दर्द में जी रहा है और शहर किस दर्द में जी रहा है। तो इस प्रकार यह कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। कविता का अर्थ आप अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।